हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो सब लोग? होप अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। मैं दीपक राठौर, आपका फिजिक्स फैकल्टी। आपके इस कोचिंग प्लेटफॉर्म को आपको बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। और जो चालू है अपना चैप्टर, क्या चालू था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में अपन जान रहे थे। ठीक है। यहाँ पर अपन ने फ्लक्स के रिगार्डिंग गॉस लॉ अपन ने पढ़ा था कि क्या होता है कि कहीं किसी भी क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स बोला जाता है वो उसके अंदर क्लोज सरफेस है, उसके अंदर जो चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। वैसे इसमें चैप्टर में अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया कि चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टी जान ली, फोर्स पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और फिर अपन गॉस लॉ पे आ गए। ठीक है। गॉस लॉ में अपन ने मेनली यही पढ़ा था कि कोई भी एक है तो उसके अंदर फ्लक्स कैसे देंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से देंगे। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि उस जगह पे क्या होगा कि इनक्लोज सरफेस में ई डॉट डी एस है, उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका जो एरिया वेक्टर है वो भी जो है किससे दिया जाता है भाई, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अपन ने कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी और उसके बाद जो अपन ने देखा था कि अब जो है अपन कुछ बेसिक से कॉन्सेप्चुअल सवाल कर लेते हैं। सवाल बहुत ज्यादा है तुम्हारे इसमें चैप्टर में और जितने आते भी पूछे भी बहुत जाता है, मतलब वेटेज वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मिला के अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और कॉन्सेप्चुअल भी अच्छा है, मतलब कॉन्सेप्ट पे भी कमांड करने वाली चीज है। तो थ्योरेटिकल लेवल पे तो जैसे लगेगा कि अभी तो सर क्या पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है और थोड़ा सा फ्लक्स पढ़ा है, पर इसी को अलग अलग डिफरेंट टाइप में पूछा जाता है। तो अपन जो है जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आती जाएगी। तो अपन को इसमें ध्यान रखना है कि अपन जो है सवाल करते रहे। ठीक है। अब अपन ने इसमें क्या लिया है, थोड़ा सा बेसिक से सवाल लिया है। जैसे यहाँ पे अपन ने जाना था कि किसी भी क्लोज सरफेस में क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो वहीं से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है कि S1 S2 S3 आज क्लोज सरफेस की तीन अपने पास क्लोज सरफेस अपने को दी हुई है, वहां पे अपने को φ1 φ2 एंड φ3 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्लोज सरफेस देखो, S1 जो है सरफेस ए है। कौन सी वाली सरफेस है S1? S1 जो है ये वाली सरफेस मेरे को दी हुई है, ये वाली। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, इसके इस सरफेस के अंदर जो है कौन कौन सा चार्ज इनब्लेड है, अंदर कौन कौन से चार्ज है। तो मैंने देखा Q1 और -Q2 इसके अंदर है। तो Q1 और -Q2 जब मैं इसके अंदर देखूंगा तो मुझे क्या पता लगेगा कि S1 के अंदर चार्ज क्या है, तो उन दोनों का सम करूंगा मैं। तो S1 के अंदर अगर टोटल चार्ज की बात करूं, Q इनक्लोज की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा कि Q1 मेरे पास पॉजिटिव है, -Q2 में करूंगा। ठीक है। और मेरे को इसके अंदर क्या निकालना है, फाई निकालना है। तो फाई में जानता हूं, φ1 अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, Q इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्लियर है बात कि अपन फाई को कैसे जानते हैं कि फाई जो होता है वो क्या होता है, Q इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको कैसे गिवन करेंगे अपन कि φ1 जो मेरे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो मेरे पास क्या आ जाएगा, φ1 मेरे पास ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है। ऐसा लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दूंगा कि φ1 मेरे पास क्या आ जाएगा कि Q इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मेरे पास जो है φ1 आ जाएगा। ऐसे अपन बाकी का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम है कि मान लो मैं S2 का निकालना चाहता हूं। अब S2 मैंने क्या माना कि ऐसा कोई सरफेस है जिसमें Q2 भी आ रहा है, मतलब मेरे पास क्या आ रहा है S2 में जो मेरे पास है क्या क्या आ रहा है, एक तो ये वाला चार्ज आ रहा है और एक ये वाला चार्ज आ रहा है। तो Q3 माइनस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मेरा φ2 हो जाएगा। अब φ3 की बात करो, φ3 में क्या क्या है कि φ3 में ये सारे चार्जेस है, S1 का भी है, S2 का भी और Q4 भी है। क्या Q5 भी इसके ऊपर इफेक्ट करेगा? बात आती है सर Q5 इफेक्ट करेगा नहीं करेगा। तो अपन ने इसमें यही पढ़ा था कि गॉस ने क्या बोला कि क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होंगे वही इफेक्टिव होंगे। तो Q इनक्लोज में अपन जो लिखेंगे ना, Q इनक्लोज क्या मान रहे हैं अपन, Q इनक्लोज कि कोई भी गॉसियन सरफेस है उसके अंदर यहां पे जितने चार्ज होंगे वही Q इनक्लोज के अंदर आएंगे, बाहर वाला चार्ज जो है इफेक्ट नहीं करता है। इसका रीजन भी अपन ने जाना था कि इफेक्ट क्यों नहीं करता है। तो Q इनक्लोज अगर मैं S3 के लिए बात करूं कि S3 के लिए अगर Q इनक्लोज की बात करें तो S3 के लिए क्या हो जाएगा Q इनक्लोज कि Q इनक्लोज S3 के लिए क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 और Q4। तो क्या हो जाएगा कि Q1 प्लस Q3 प्लस Q4 और माइनस Q जो है 2 जो है माइनस में आ जाएगा मेरे पास, और डिवाइड बाय मैं एप्सिलॉन नोट कर दूंगा तो φ3 मेरे पास क्या आ जाएगा कि φ3 मेरे पास आ जाएगा ये सारा Q इनक्लोज इन 3 और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है। तो ये मेरे पास ऐसे अपन करके φ3 निकाल सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट के लिए था कि कैसे अपने को निकालना है ताकि कभी अपने से पूछा जाए तो अपन बता सके। अब देखो अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
अपन ने ये चीज तो देखी कि एक मैंने क्लोज सरफेस मानी, उसके अंदर जो है मेरा जो है फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा कि फाइन क्लोज सरफेस और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस जो है किसी भी अपन मान सकते हैं, पर उसमें सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री इन द सेंस ये अपन ने वो जो है सरफेस के अंदर अपन यहां पे सिमेट्री की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, वो सिमेट्री क्लियर करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब इसमें अपने को फाइंड क्या करना है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। कहां पे, हेमिस्फीयर के अंदर, हेमिस्फीयर के इसके अंदर फ्लक्स फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखो क्वेश्चन तो अपन से पूछ लिया, अब अपने को आता क्या क्या है बस पहले ही जानो कि अपने को क्या आता है कि फ्लक्स में कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। फ्लक्स में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, मेरे पास दो मेथड है फ्लक्स फाइंड आउट करने के। सर हमें तो एक ही पता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा तो नहीं है बेटा, तुम्हें दोनों मेथड पता है। दो मेथड क्या क्या है कि फ्लक्स फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं कि अगर क्लोज सरफेस है तो E डॉट डी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी तो अपने को फ्लक्स ही देता है कि फ्लक्स क्या देता है कि E डॉट डी भी अपने को फ्लक्स देता है, और दूसरा अपने को क्या फ्लक्स देता है कि उसके अंदर क्यू इनक्लोज हो और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट अपने को फ्लक्स देता है। दोनों अपन ने चीजें पढ़ी कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो है मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, उसका मेरे को निकालना है, तो वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है क्लोज सरफेस के अंदर, वो डॉट डी करूंगा मैं और क्लोज सरफेस के अंदर लूंगा उस वाली चीज को, और या फिर मैं क्या कर सकता हूं, क्यू इनक्लोज कर सकता हूं डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कि टोटल चार्ज जो है क्लोज सरफेस के अंदर क्या क्या है, और मैं उसको एप्सिलॉन नॉट से कर सकता हूं। अब मेरे को फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स के लिए मेरे पास क्या है, ये दोनों टाइप। अब इसमें मैं कौन सा लगाऊं कि मेरे लिए सुटेबल हो? देखो अब इसमें कौन सा अपन यूज करें, अपन यहां पे दोनों ही यूज कर सकते हैं। कैसे कि अपने को सबसे पहले तो क्या चीज चाहिए कि अपने को क्लोज सरफेस चाहिए। क्या क्यू नोट जहां पे रखा हुआ है वहां मैं क्लोज सरफेस बना सकता हूं? हाँ सर, इसको ऐसे कर दो। ठीक है, अपन ने ये अपनी साइड से ऐड किया। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये ऐड कर दिया, हेमिस्फीयर को पूरा स्फीयर अपन ने बना दिया। ठीक है, फुल स्फीयर कर दिया अपन ने। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं कि फाई जो होगा मेरे पास, फाई ऑफ हेमी मतलब फुल सरफेस पूरा जो होगा मेरे पास स्फीयर का, ठीक है, वो मैं क्या लिख सकता हूं कि क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। क्यू इनक्लोज क्या है वहां पे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं कि एक पार्ट ऊपर वाला एक पार्ट नीचे वाला? तो क्यू अगर हेमिस्फीयर में लिखना चाहूं वो मैं क्या लिख सकता हूं कि क्यू स्फीयर डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूं। तो क्या मैं क्यू हेमिस्फीयर को बोलना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, क्यू हेमिस्फीयर क्या है मेरे पास, क्यू इनक्लोज क्या था, क्यू और डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा मेथड कि सर ये तो अपन कर ही सकते हैं। दूसरा क्या है अपने पास कि दूसरा अपन ने क्या माना कि एक जो है हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है ये चार्ज अपने क्यू। ठीक है, अब इस पे मैंने माना तो क्या किसी एक छोटे से एरिया वेक्टर पे कि यहां कोई छोटा सा एक एरिया वेक्टर है कि ये जो है एक छोटा एरिया वेक्टर मैंने माना कि ये कोई एक छोटा एरिया वेक्टर है, क्या ये डी ए है। ठीक है, यहां पे मैं इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि डीई। ठीक है, तो अब मेरे को यहां पे फ्लक्स निकालना है, तो फाई जो है क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकते अपन कि फाई जो है क्या होता है क्लोज सरफेस में ई डॉट डी ए होता है, ई डॉट अपन जो भी बोलना चाहें डी ए होता है। ये सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। ठीक है, यहां पे तो सबको क्लियर होना चाहिए। अब बात करें कि एरिया वेक्टर और ई के अंदर अपन क्या लिखेंगे, अब इसको कैसे लिखेंगे कि ई अपन सबसे पहले लिखेंगे। तो ई क्या होता है कि ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबको पता है। अब देखो यहां पे कॉन्सेप्ट रिलेट होना चालू होंगे कि ई क्या है, ई जो है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अपन जानते हैं ना कि ई बराबर एफ बाई क्यू होता है, तो एफ क्या होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यहाँ क्यू ही है तो क्यू की वजह से एफ क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे सबसे पहले, ई डॉट डी ए कितना है कि ई मोड ऑफ ई, ठीक है, मोड ऑफ डी ए, और क्या हो गया मेरे पास कि उसकी वजह से क्या मेरे पास आ रहा है कि उन दोनों के बीच का एंगल क्या है। अब इसमें देख के बताओ कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या आ रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और मेरा क्या है डी ए मैंने लिख दिया। ठीक है,
ये चीज मैंने लिखी, इसमें किसी को कोई भी यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट है। ठीक है, उनके बीच का एंगल cos थीटा cos 0 यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि k q बाई r स्क्वायर और एरिया वेक्टर ऑफ क्लोज सरफेस। बोलना चाहिए क्लोज सरफेस तो है नहीं, क्योंकि अपन ने क्या हेमिस्फीयर है, तो अपन ने इसका क्या किया, अब छोटे छोटे पार्टिकल लिए और उन सबको एक जगह ऐड कर दिया। ठीक है, क्लोज सरफेस का अपन एरिया देना चाहते हैं, पर अपन इसमें क्लोज सरफेस ले नहीं रहे, क्योंकि ये क्या है, अब इसमें क्या करें, हेमिस्फीयर का है, तो हेमिस्फीयर अपन लिख सकते हैं, हेमिस्फीयर का अब हेमिस्फीयर का एरिया अपन क्या जानते हैं कि हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि हेमिस्फीयर का एरिया मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, ये तो ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है कि आर स्क्वायर मेरे पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो रेडियस अपन बोल रहे हैं वो वाली चीज। ठीक है, इसको अपन सोल्व करके देख लें कि क्या होता है, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरे पास होता है। ठीक है, क्यू मेरे पास है, आर स्क्वायर मेरे पास है, और मैंने यहां पे क्या किया 2 पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या कट सकता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 पाई से 4 पाई मैंने बार कट किया तो 2 बार आया। ठीक है, तो फाई मेरे पास क्या आ गया, फाई मैं लिखना चाहूं हेमिस्फीयर का, क्या आया मेरे पास कि क्यू अपॉन, देखो ऊपर क्या बचा क्यू बचा और नीचे क्या बचा 2 और एप्सिलॉन। तो क्या दोनों चीजों से वही चीज आ रही है, हेमिस्फीयर का अपन ने चाहे ई डॉट डी से निकाला, या तो ई डॉट डी से निकाला मैंने कि ई डॉट डी से निकालूंगा तो भी वो आ रहा है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्ट मैं एक गॉसियन सरफेस मान के निकाल रहा हूं तो वो भी वही आ रहा है। तो अपने को अगर अच्छी तरह से ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ई डॉट डी क्या होगा कई बार कि एंगल अलग अलग आ जाएंगे, तो वहां पे बहुत सारा समीशन होगा और छोटे छोटे डिवाइड में बांटना पड़ेगा, कहीं एंगल कम है कहीं एंगल ज्यादा है, तो अपन वहां पे क्या करेंगे, इमेजिनरी एक गॉसियन सरफेस मान लो सिमेट्रिक से। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक का मतलब मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चार्ज यहां पे दिया हुआ है और उसने गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, और यहां पे उसने दे दिया कि यहां पे कोई गॉसियन सरफेस पे चार्ज, अब अपन क्या करेंगे, अगर मान लो यहां पे चार्ज दिया हुआ मेरे को, अब मैं इसको कैसे निकालूंगा, इसको कैसे निकालूंगा, यहाँ पे कुछ ए के बीच में और ई के बीच में एंगल कुछ होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, क्योंकि पॉइंट पे अपन जानते हैं कि इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ये अपन ने पढ़ा है, तो एंगल अगर ज्यादा होगा कहीं कम होगा, तो ई भी चेंज हो रहा है और ए भी चेंज हो रहा है और उनके बीच का एंगल भी चेंज हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे उसमें कि सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक कुछ ऐसी गॉसियन सरफेस मारो जो है ना इसको बिल्कुल एकदम सिमेट्रिक कर दो। तो सिमेट्रिक जब हो जाएगी तो उसमें क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी अपन मान के चले कि ऐसा कुछ मेरे पास है। ठीक है, और यहाँ पे रखा हुआ है तो मैं क्या करूं, यहाँ पे एक सिमेट्री बना दूं, तो यहाँ पे सिमेट्री बन गई, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, Q इनक्लोज कितना है कि Q है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में फंस जाओ या तुम्हें लगे कि ये थोड़ा सा टफ दिख रहा है, तो उसमें ये अज्यूम करो कि सिमेट्री अपन बना सकते नहीं बना सकते, और 100% है कि सिमेट्री से हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, गुड वन। अब जैसे इसमें अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अपने को फ्लक्स जो है कैलकुलेट करना है किससे, सिलेंडर से। सिंपल सा है, एक सिलेंडर है यहाँ पे, उसके टॉप पे अपने को दिया हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे एक बार बताओ, इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं वो वाली चीज बताइए। सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे कि जितना ये है उतना ही इमेजिनरी ऊपर मान लो कि ऐसा कोई मेरे पास और सिलेंडर भी है यहाँ पे, और मैंने उसको क्या किया कि ऐसे मान लिया। तो सिंपल सा अगर मैं निकलना चाहूं तो फ्लक्स में कैसे निकल दूंगा, क्योंकि देखो अब इसमें इसकी वजह से यहाँ पे एंगल कुछ और है, यहाँ पे एंगल कुछ और है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ कि Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। ठीक है, तो कभी भी जब निकालना हो तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस वजह से सिमेट्री अपने काम में आती है, जहां पे अपने को नहीं दिया हो वहां पे अपने को काम आती है। और फिर अगर मान लो नहीं बनता है तो फिर वो अपन जो है चार्ज डेंसिटी सिग्मा रो लेमडा वहां पे यूज करके उसको निकालेंगे, उसके क्वेश्चन भी अपन देखेंगे पर वो थोड़ा सा शीट के अंदर देखेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया इज φ1, यहाँ पे जो अपने को है इस एरिया से, इस जगह से मैं बात करूं, इस जगह से मेरे को क्या दिया हुआ है कि इस जगह से ए और बी के अंदर से मेरे को पासिंग जो फ्लक्स है वो क्या है मेरा φ1 है। ठीक है, अब मेरे को क्या पूछा गया है कि रिमेनिंग पार्ट से स्पेयर का जो रिमेनिंग पार्ट है क्या है कि ए बी को मैं छोड़ दूं तो बाकी रिमेनिंग पार्ट से मेरा फ्लक्स कितना है। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, अपने को क्या पता है कि किसी भी क्लोज इनक्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स क्या होता है,
या इनक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो अपन इसको पूरा स्फीयर का लिखना चाहें तो फाई स्फीयर मेरे पास क्या है कि चार्ज क्या है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मेरे पास ये। अब उसने क्या बोला है कि जो फ्लक्स है वो क्या है, इसका फाई 1 दिया हुआ है, इस जगह का फ्लक्स मेरे को दे दिया फाई 1। ठीक है, मतलब कुछ यहाँ पे इंटेंसिटी होगी, ई डॉट डी ए वो लगा रहा होगा, उसका समीशन किया ए से बी के अंदर, वहां पे फाई 1 दे दिया। ठीक है, तो या तो ये करो कि ई डॉट डी ए लगाओ, ए से बी के लगाओ और फिर बी से ए में लगाया। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब क्या होगा कि स्फीयर को मैं ऐसे दो पार्ट में तोड़ के लिख सकता हूं कि फाई स्फीयर का जो मेरे पास चल रहा होगा वो क्या होगा, फाई ए से बी के स्मॉल पार्ट वाला जो है वो है, और फिर जो है फाई बी टू ए, ठीक है, बिग पार्ट वाला। ठीक है, ये मेरे को क्या दे दिया कि फाई 1 दे दिया। ठीक है, और मेरे को ये ए बी और ए वाला फ्लक्स निकालना है, वो मैंने मान के चला कि मेरे पास जो बी से ए का फ्लक्स है, चलो मान के चल लेते हैं कि वो फाई। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स मेरे पास है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सी बात है, फाई निकालना है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई 1 मैंने वहां पे कर दिया, तो वो मेरे पास आंसर में आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी सबको। अब एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्यों, क्योंकि जहां पे भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, अपन मान रहे हैं एक जो है क्यूबिकल अपने को दिया, क्यूब अपने को दिया हुआ है। ठीक है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है मतलब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, पर वो कैसे न कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फील कर रहा होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपन मान सकते हैं कि यहां पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसको ई अपन ने दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि अपन ने अब तक पढ़ा है कि आप कहीं भी फ्लक्स जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि उसके अंदर इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए बात हो रही है, ये हो रही है क्लोज सरफेस के लिए बात, कि क्लोज सरफेस है उसके अंदर कैसे निकाला जाता है। पर अपन एक और चीज जानते हैं कि फ्लक्स को मैं कैसे निकाल सकता हूं, कि फ्लक्स जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस से निकाला जाता है, या मतलब समीशन ऑफ उसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन भी अपन नहीं बोलेंगे, समीशन ऑफ ई डॉट डी एस से निकाला जाता है। कि किसी जगह पे है तो वहां का मैंने समीशन किया, वहां तक समीशन किया, वहां पे कितना है वो मेरे को निकालना है। ठीक है, तो उसको इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट में लेंगे तो डी है और डीएस है, इस वजह से उसको इंटीग्रेशन बोला जाता है। और क्लोज सरफेस में निकाल रहे हैं तो क्लोज सरफेस लगाया जाता है। अपन ने ऊपर देखा था जैसे कि अपन ने हेमिस्फीयर का लगाया था, तो वहां पे क्लोज सरफेस नहीं लगाया। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट पे लगाया और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज हो रहा है, उसके साथ एरिया वेक्टर का एंगल कितना है, वहां से अपन ने डिवाइड पता लगाया कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, और मेरे को उन दोनों का समीशन किया, मेरे को क्या दिया, दे दिया गया कि फ्लक्स ऐसे गिवन हो जाता है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, मुझे यहां पे दिया हुआ है कि एक जो है क्यूब रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है कि उसकी कुछ डायमेंशन दी हुई है। यहां पे तो अपन 0 मान के चल रहे हैं, यहां से जो है ए लेंथ पे रखा हुआ है, और ये कहीं पे जेड एक्सिस में, उधर अपन मान के चले कि जेड एक्सिस बाहर की साइड निकलती है, मतलब ये ऐसा है, ऐसा क्यूब है। ठीक है, और यहां पे जो है ये ऐसे बाहर की साइड निकला हुआ है, तो बाहर की साइड 3D में मैं इमेजिन कर रहे हैं, ये जो है ना ऐसे निकला हुआ है, उसमें थोड़ा सा क्या है ऊपर वाला छोटा हो गया, तो ये जो है यहाँ पे जेड में पॉइंट मानना चाहूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि वाई, देखो थोड़ा सा इसमें पॉइंट भी गड़बड़ दिया है कि मेरे पास क्या हुआ, एक्स वाई जेड होता है अपने पास, एक्स वाई और जेड, तो 0 तो एक्स का यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया, और ये जो है मेरे पास 0 हो गया, और ये वाला पॉइंट मैं मान के चल रहा हूँ कि जेड में जो पॉइंट है वो क्या है, 0 0 और ए पॉइंट है। ठीक है, मतलब एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट। ठीक है, अपन इसमें मान के चलें कि ये बाहर की साइड निकला हुआ है, ऐसा ही जो है ये बाहर की साइड निकला। ठीक है, तो 3D में इसको इमेजिन करो, मतलब एक बॉक्स दिया हुआ है, कैसा बॉक्स है कि वो बॉक्स जैसे मैं मानूं कि ये वाली अगर मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं, ये वाई एक्सिस मान रहा हूं, तो बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मेरे आगे की साइड रखा हुआ है। अपने इमेजिन करने की पावर बढ़ाओ थोड़ा सा, कैसे कि एक माचिस की डिब्बी मान के चलो, माचिस की डिब्बी मैंने यहाँ पे रखी, अब वो क्यूब में है, क्यूबोइड नहीं है। ठीक है, तो क्या है, बाहर की साइड निकली हुई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया हुआ है कि ई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ई नोट, ठीक है, एक्स आई कैप, मतलब एक ई नोट है जो किस पे डिपेंडेंट है, एक्स पे डिपेंडेंट है, और वो आई कैप में जा रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन तो आई कैप है, एक्स एक्सिस की। ठीक है, और वो क्या इंटेंसिटी की मैं बात करूं तो उसने क्या दिया हुआ, E इक्वल टू ई नोट एक्स कैप, मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 1 पे अलग होगी, 2 पे अलग होगी, 3 पे अलग होगी, तो डिपेंडेंट कर रही है E पे। ठीक है, E वेक्टर जो दिया हुआ है आई कैप में दिया,
अब मेरे को निकालना है यहाँ पे इंटेंसिटी। अब यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है कि ई जो मेरे को दिया हुआ है वो है ई नॉट एक्स, ठीक है, आई कैप में एक्स डायरेक्शन मान रहा हूँ, ये वाली डायरेक्शन मैंने आई कैप मान ली, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन होगी और ये मतलब ये जो होगी जे कैप डायरेक्शन और ये होगी के कैप। यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, ठीक है। अब बात करें कि ये जो है 6 सरफेस अपने पास होगी, कौन कौन सी, पहली ये वाली हो गई, ठीक है, दूसरी जो है उधर की साइड वाली हो गई, तीसरी जो अपन आगे मान के चल रहे हैं कि ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, और क्या होगा एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, तो ऊपर वाली 5 होगी, नीचे वाली अपने 6 नंबर वाली, ठीक है। अब बात करें कि कैसे अपन उसको निकालेंगे, तो ई डॉट डीएस अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए। ई डॉट डीएस में लगाता हूं कि फाई जो है टोटल में मान के चल रहा हूं कि क्यूब का फाई, ठीक है, तो क्यूब का फाई जो क्या है, फाई ऑफ 1 प्लस फाई ऑफ 2 प्लस फाई ऑफ 3 प्लस फाई ऑफ 4 प्लस फाई ऑफ 5 और फाई ऑफ 6, ठीक है। अपन ने कैसे माना कि अपन ने माना ये इधर 1 है उधर 2 है, आगे वाली सरफेस जो मेरे पास 3 है, पीछे वाली मेरे पास 4 है, ऊपर वाली मैंने 5 मानी और नीचे वाली मैंने 6 जो है एज्यूम करके चल, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बनाने से क्या हो, अब पता आपने को लग गया क्या है कैसे है कि पहली जो है इधर है, दूसरी सरफेस यहाँ पे है, इधर वाली साइड की सरफेस, मतलब फर्स्ट सरफेस ये है, दूसरी वो है, तीसरी आपकी साइड की, चौथे पीछे वाली, अब क्या बची ऊपर वाली और नीचे वाले, तो 5 और 6 होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है कि अपन जानते हैं कि अपने को अगर फाई निकालना है तो वो होता है ई डॉट और डीएस अपने पास होता है, ठीक है, एरिया वेक्टर और डीएस का वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट, और उसका मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन या समीशन में बोल सकता, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को क्या जानते हैं कि ये क्या होता है कि ये होता है मोड ऑफ ई, ठीक है, डॉट डीएस और फिर उसके बाद कोस थीटा, मतलब डॉट लगा रहा हूं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोस थीटा। कोस थीटा क्या है कि थीटा जो है ई और डीएस के बीच का एंगल है, ठीक है। अब ई और डीएस के बीच का एंगल है तो वहां पे कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहली वाली सरफेस के लिए मैं बात कर रहा हूं कि ई भी जो है ऐसे है और एक एरिया वेक्टर कैसे होगा, किसी भी ये एक सरफेस है उसका एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड होता है। तो फर्स्ट वाली सरफेस अगर मैं ये वाली सरफेस मान के चलूं तो इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर की साइड होगा। सेकंड वाली सरफेस में मान के चलूं ये वाली, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर की साइड होगा। ये डीएस की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। अब थर्ड क्या है, जो आपकी साइड है उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आपकी साइड पे होगा। जो फोर्थ वाली साइड है उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, कि अंदर की साइड पे होगा। एक कोई ऊपर सरफेस है, ये अपन प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन है, सरफेस है, ठीक है, लाइन नहीं है, तो उसका एरिया वेक्टर क्या हुआ कि ऊपर की साइड हुआ। एक ये एरिया वेक्टर नीचे वाली सरफेस है, पूरी एक सरफेस है मतलब एरिया है, उसका क्या होगा, एरिया वेक्टर बाहर की साइड, ठीक है। ये क्लियर है, अपन ने यहाँ पे 4 मान के चले, 2 आपकी, एक आपकी साइड है एक अंदर की साइड है, मतलब एक कोई ऐसे आ रहा है वो जो है बाहर की साइड है और एक कोई ऐसे अंदर, एक जो है वो सरफेस क्या है कि अंदर की साइड है और एक जो है बाहर की साइड, ठीक है। ये मैं मान के चलूं कि ऐसे कोई है तो क्या हो गया, माइनस के कैप अपन इसको मान सकते हैं और ये जो है के कैप अपन मान सकते हैं, ठीक है। ये माइनस आई कैप माना, ये आई कैप अपन मान रहे हैं, ये के कैप और ये माइनस के कैप। ये एरिया वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं कि मैंने क्या किया, ये आई कैप हो गया, ये माइनस आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, तो ये माइनस ये, हाँ ये मैंने मान के चला कि एक्स एक्स वाई एक्सिस है तो ये जे कैप हो गया तो माइनस जे कैप हो गया। कि सर इतना डिटेल्स में क्यों जा रहे हैं बेटा, इसको अगर समझ लिया ना तो एरिया वेक्टर और तुम्हारा जो फील्ड इंटेंसिटी के बीच का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो कहीं भी अपन करेंगे ना तो फंसेंगे नहीं एकदम से, क्योंकि कभी क्या होता है कि गलती हो जाता है ना। अपन इसमें समझने की कोशिश करो, देखो गलतियां होंगी, अपन इसको इसी वजह से डीप में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट लगा देते हैं कि क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट अपन कर देंगे या फिर ऐसा कुछ कर देंगे। अब यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को किसी फॉर्मेट में गिवन है ना कि ई नॉट आई कैप मेरे को दे दिया। अब देखो, अब यहाँ पे आएगा अपना वेक्टर का पड़ा हुआ काम। अगर वेक्टर नहीं पड़ा हुआ है तो अपनी क्लासेस लगी हुई है, वेक्टर अपन ने वहां पे कंप्लीट किया है तो डॉट प्रोडक्ट वहां से एक बार देख लेना। मैं तो बोलता हूं वेक्टर पूरा देख लो क्योंकि हर चैप्टर में वेक्टर काम आने वाला है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ई डॉट डीएस और कोस थीटा। अब देखो मैं बात करूं कि ई जो है इधर की साइड है, ठीक है, तो कोस थीटा और इस पे आई कैप है, ठीक है। तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है कि सर आई कैप डॉट आई कैप मतलब जो है दोनों वेक्टर जो है एक ही डायरेक्शन में, तो आई कैप डॉट आई कैप जो मेरे पास होता है वो 1 होता है, ठीक है। कोस थीटा उनके बीच में क्या हो गया कि थीटा जो है 0 डिग्री हो गया, इस वजह से उसके बीच का एंगल क्या हो गया कि वहां पे 1 हो गया। तो मैं अगर बात करूं तो मतलब जो मेरी पहली सरफेस है
ठीक है, और दूसरी सरफेस है, उनके बीच का एंगल क्या हुआ कि इसके बीच का एंगल तो हो गया आई कैप डॉट आई कैप, मतलब उसके बीच का एंगल क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, तो ये -1 हो गया और ये जो है मेरे पास 1 हो गया। ठीक है, एक जो है के कैप आपके साइड आ रहा है, एक के कैप माइनस अंदर जा रहा है, तो उनके बीच का एंगल, अब देखो इसमें एंगल देखो, इसका एरिया वेक्टर बाहर की साइड है पर आई कैप तो इधर जा रहा है, तो अगर मैं मानूं आई कैप ये है कि जे के बहन के बीच का एंगल कितना हुआ कि सर 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री होते कोस 90 कितना हुआ 0 हो गया, इस वजह से क्या हो गया कि ई डॉट डीएस पूरा अपने पास 0 हो गया। ठीक है, ये क्लियर है सबको। अपन बात करें कि इसकी वजह से इसमें भी माइनस जे के है तो इसमें भी 90 हो गया, तो ई डॉट डीएस फिर 0 हो गया। आपकी साइड जो एरिया वेक्टर आ रहा है उसकी वजह से भी क्या हुआ कि आई कैप और के कैप में एंगल कितना हुआ कि 90 डिग्री हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ ई डॉट डीएस 0 हो गया, और अंदर जो जा रहा है उसकी वजह से भी ई डॉट डीएस 0 हो गया। यहां तक अपने को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अपन लिखना चाहें तो फाई जो है अपन टोटल अगर क्यूब का करना चाहें तो जो अपना पास फाई 1 अपन ने बात की कि फाई 1 मेरे पास क्या है, फाई 1 इसकी वजह से आया, तो फाई 1 और फाई 2 पे अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और फाई 3 क्या आया कि 0 हो गया, फाई 4 कितना आया 0 हो गया, फाई 6 और फाई 5 0 हो गया। ठीक है, ये सारा अपने पास 0 हो गया। अब फाई 1 पे अपन बात करते हैं कि फाई 1 पे अपन बात करते हैं कि फाई 1 क्या होगा, तो फाई 1 मेरे पास क्या होगा कि फाई 1 जो होगा वो होगा ई डॉट डीएस कोस 180 डिग्री प्लस ई डॉट डीएस कोस 0 डिग्री। ठीक है, फाई 2 अपने पास मतलब सेकंड वाले में क्या है आई कैप है तो 0 डिग्री हो गया, और ये माइनस आई कैप है तो ये 180 डिग्री हो गया। यहां तक क्लियर है सबको, फिर आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहां पे बात करूं ई कैप क्या दिया हुआ है कि ई कैप जो मेरे को दिया हुआ है वो क्या है कि ई नोट और एक्स कैप। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये वाली, अब यहां पे देखो कि यहां पे एक्स एक्सिस में ये वाला प्लेन कहां पे है, मतलब एक्स की मैं बात करूं तो एक्स यहां पे क्या है सर, यहां पे तो एक्स 0 है, यहां पे एक्स 0 है तभी तो यहां ए हुआ। देखो यहां पे देखो ये प्लेन कहां पे लाई कर रहा है कि ये प्लेन जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ऐसे, तो एक्स की डिस्टेंस इस पे मैं चल के देखूं तो 0 है, मतलब मैं बात करूं कि ये प्लेन जो है 0 पोजीशन पे, ये प्लेन अगर आगे शिफ्ट हो रहा है और वो सेकंड वाले नंबर पे जा रहा हूं तो वो कहां पे है कि वो तो सर वो तो मैंने बात की तो वो तो अपने पास वो वाला प्लेन, तो अपने पास ये बात करूं तो इसके क्या है कि ये तो 0,0,0 पे है ना। ठीक है, तो एक्स पे मैं बात करूं तो अपन इसको क्या लिखेंगे कि ई नोट और मेरे पास यहां पे आया 0, ठीक है, डीएस कोस थीटा -1 हो गया। ठीक है, तो फाई अगर मैं बात करूं क्यूब की तो ये क्या हो जाएगा, ये तो मेरे पास वापस से 0 हो जाएगा, तो फाई ऑफ टोटल मेरे पास आएगा वो 2 की वजह से आएगा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं फाई क्यूब की लिखना चाहूं तो उसको मैं क्या लिखूंगा कि वो जो होगा वो क्या होगा ई नोट, ठीक है, ई नोट और मेरे पास क्या है एक्स है, डीएस मेरे पास क्या होगा कि एक प्लेन सरफेस है उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ए अगर मैं ए मान के चल रहा हूं तो ए स्क्वायर की वो शीट होगी, तो ए स्क्वायर हो गया, तो मेरे पास जो फाइव क्यूब जो आएगा मतलब फ्लक्स ऑफ किसकी वजह से ई वेक्टर डॉट डीएस, वहां से उस क्यूब में से कितना फ्लक्स जा रहा है वो क्या होगा ई डॉट एक्स, एक्स में मान के चलू क्या है मेरे पास, एक्स जो है मेरे पास ए है, ठीक है, एक्स क्या है मेरे पास कि ए है, ठीक है, तो ई ऑफ एक्स, एक्स क्या है ए है और ए स्क्वायर मेरे पास होगा, और यहां पे फ्लक्स है तो इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी। यहां तक क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा लेंदी तो नहीं था वैसे तो जल्दीबाजी में अपन चाहते हैं तो केवल क्वेश्चन देख के भी कर सकते हैं, देखो अब समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन देख के भी अपन कर सकते हैं, वरना अपन क्या करते हैं फिर गलतियां कर देते हैं। जैसे अब मैं करना चाहूंगा तो मैं कैसे करूंगा, मैं सिंपल सा क्या देखूंगा कि मेरे पास एक ई दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को क्या दिया हुआ है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को ई नॉट एक्स कैप आई कैप दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं जेड के मतलब जेड डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में देखूंगा ही नहीं क्योंकि 90 डिग्री हो गया, आई कैप में ये डायरेक्शन देखूंगा। यहाँ पे जो मैंने देखा सबसे पहले वो 0 पे है, तो यहाँ पे क्या है वो ए पे है, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा ई डॉट डीएस लगाऊंगा, एरिया वेक्टर क्या है ए है, उसका एक साइड जो है ए है, तो वहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, आई कैप अगर वो 0 पोजीशन पे है तो 0 पे आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर होता तो ए का स्क्वायर हो जाता, ठीक है, अपन वहां पे 0 नहीं लेते तो वहां पे एक्स का स्क्वायर हो जाता,
अगर वो किसी और का फंक्शन होता, वो मान लीजिए y का फंक्शन होता, ई ऑफ y का फंक्शन होता, तो फिर उसको वैसे किया जाता। अगर उसमें के कैप, या उसका हो सकता है दो वेक्टर और होते हैं कि ई जो है ई नॉट आई कैप, ई नॉट एक्स आई कैप दिया होता प्लस ई नॉट वाई जे कैप दिया होता, तो वहां पे क्या होता है एक्स की वजह से भी आता, वाई की वजह से आता। फील्ड इंटेंसिटी ऐसे नहीं हो सकती कि एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन हो, उसके अलग अलग कंपोनेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब तो क्या है, देख के बता सकते हो तुम लोग कि कैसे अपन ने इसको निकाला। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़े। तो बेटा इस चैप्टर में से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, आपके माइंड को मतलब ब्लो कर देंगे, एकदम हिला के रख देंगे कि यार ये वाली चीज होगी कैसे। और देखने के बाद जब आपने कर लिया एक बार, तो आपको ये लगेगा यार ये तो सिंपल था। तो इसमें क्या करो, अगर ऐसा नहीं वहां एग्जाम में पता लगे कि यार ये तो, मैं एग्जाम के बाहर निकलोगे पता लगेगा कि यार ये तो इस मेथड से ऐसे होगा, तो फिर अफसोस करोगे। उससे बढ़िया है एक बार इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन है ना लगाते जाओ, ताकि कॉन्सेप्ट पता लगते जाएंगे कि किसी भी चीज को अप्रोच कैसे करना है। और ज्यादा कुछ नहीं, आपको तो वैसे भी सॉल्यूशन प्रोवाइड है, मतलब शीट के तो है ही सही, डीपीपी वाले तो आपको करने हैं खुद से, तो उसको बिना देखे करो पहले। जब तक एक बार आपको बिना देखे नहीं समझ में आए कि मैंने बिना देखे नहीं किया, तब तक जो है पहले एक बार खुद से माइंड लगाओ कि यार इसमें कैसे हो सकता है, क्यों इनक्लोज नहीं दिया हुआ अपने पास। अभी तक गिनती के अपन ने 4 फॉर्मूले सारे जाने हैं। फोर्स का जाना है कि फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है, फ्लक्स का जाना है, फ्लक्स में 2 फॉर्मूले, इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 है और फोर्स में 1 है। अब फोर्स हो सकता है, फोर्स में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है कि क्यूब दे दिया, क्यूब के किसी पॉइंट पे अपने को चार्ज रख दिया, वहां पे फोर्स पूछ लिया। अब जरूरी थोड़ी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछने के लिए वहां पे चार्ज रखे, क्योंकि उसको पता है ना कि एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो चारों कॉर्नर पे रख देगा, किसी एक साइड पे पूछ लेगा, कहीं भी पूछ लेगा, तो वहां पे उसमें क्या है, वेक्टर यूज करो। और अपने को फ्लक्स पूछा गया है, तो फ्लक्स तो या तो कोल्ड सरफेस में होगा, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन वो अपने को दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है सबको? चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो एप्लीकेशन देखते हैं गॉस लॉ की, कि गॉस लॉ की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब कहां कहां अपन यूज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या काम आता है वो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, ड्रॉ गॉसियन सरफेस, गॉस की सरफेस को जो ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। कि वो क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है, और इमेजिनरी सरफेस अपन ड्रॉ कर रहे हैं उसको अपन क्या बोल रहे हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ड्रॉ गॉसियन सरफेस सच दैट द पॉइंट ऑफ स्टडी लाई ऑन गॉसियन सरफेस। मतलब अपन क्या करते हैं कि अपन को गॉसियन सरफेस पे जब किसी चीज की स्टडी करनी होती है, कि उसी गॉसियन सरफेस पे अपन को किसी चीज की इंटेंसिटी निकालनी होती है, तो अपन क्या करते हैं उस जगह पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि अपन किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने वाले, तो अपन ने क्या किया, वहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। अब वो उसकी बेस पे क्या क्या हो सकता है आगे, वो अपन आगे देख रहे हैं। सिलेक्ट शार्प ऑफ गॉसियन सरफेस सच दैट एंगल बिटवीन ई डॉट डी एस 0, 90 और 180। ठीक है, अब इसको बात करते हैं कि अपन ने किसी वहां पे जो है अपन ने एक शार्प, यहां पे मैंने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ की, और यहां पे जो है वो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना आएगा। अब अपन ने ऐसी कोई गॉस सरफेस ड्रॉ की जो क्या थी, शार्प थी। अब ये तो फिर भी अपन ने छोटा बनाया, मतलब वो बिल्कुल पिन पॉइंट थी, तो उसके बीच में एंगल क्या आ सकता है, कि 0 आ सकता है। क्या होगा कि किसी पॉइंट पे एरिया वेक्टर क्या होगा, या अपन जानते हैं एरिया वेक्टर क्या होगा, कि उस पे क्या होगा, कि बाहर की साइड हो सकता है, अंदर की साइड हो सकता है, या किसी पॉइंट पे हो ही ना, तो वो क्या है, उसके बीच का एंगल क्या होगा, कि 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है। मतलब इसके एरिया वेक्टर की मैं बात करूं किसी पॉइंट पे, तो क्या हो सकता है कि वो उसके सिमिलर हो, अपोजिट हो, या कहीं बाहर जा रहा हो, मतलब परपेंडिकुलर होगा ना, कि अगर इसी प्लेन में है तो इस प्लेन में 2 कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए इसमें मैंने एरिया वेक्टर की बात की, इसके एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड होगा या इनवर्ट होगा। तो एक प्लेन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो वो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। अगर वो प्लेन से बाहर निकल गया तो 90 डिग्री पे बना। ठीक है, तो उसकी की बात हुई कि गॉसियन सरफेस अपन ने ड्रॉ की, तो ई डॉट डी एस जो है वहां पे क्या हो जाएगा, कि 0, 90, 180 हो जाएगा। ठीक है, चार्ज कैलकुलेट बाय गॉसियन सरफेस जो अपन लिखते हैं वो ऐसे दिया जाता है। तो ये वाली चीज तो अपने को पता होनी चाहिए, ये वाली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। इसको तो मतलब स्टार मार्क कर लो, रेड मार्क करो तो रेड मार्क कर लो, पर ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। इससे अपने बहुत सारे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा। ठीक है, इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई डॉट डी एस क्लोज सरफेस में होना चाहिए, ये अपने को पता रहेगा,
जितना ज्यादा अपने को पता रहेगा या जितनी बार अपन इसको यूज करेंगे, देखो इसको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में यूज करोगे तो और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है कि देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि कैसे अपन इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपन ने एक स्फीयर के अंदर एक चार्ज लिया, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो E डॉट डी ए को अपन क्या लिखते हैं, फाई इनक्लोज डॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई डॉट डी ए इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कोस 0। अपन ने ये स्फीयर के लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कि स्फीयर के लिए अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्फीयर के लिए अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो वो एक एग्जाम्पल के थ्रू है। तो इसके ब्रैकेट के लिए अपन क्या किया, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा लिखा, अपन ने अभी जस्ट किया ही है, तो इसमें ज्यादा लोड वाली बात ही नहीं। के क्यू बाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का एरिया की बात कर रहे हैं कि एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये अपने को पता होना चाहिए। अगर हेमिस्फीयर हो गया तो 2 पाई आर स्क्वायर अपन ने वहां पे लिया। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या हो रहा है कि अपन ने फुल्ली गॉसियन सरफेस ली है। फुल्ली गॉसियन सरफेस का मतलब कि वो कटी हुई नहीं है, उसमें कहीं कट नहीं है, उसका अपन बात कर रहे हैं कि एक चार्ज उसके अंदर इनक्लोज है, तो उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, कि फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। माना जाए तो ये अपन प्रूव करके बता रहे हैं उस वाली चीज को, फाई डॉट डीएस जो अपन होता है, फाई ई डॉट डीएस जो होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, वो ऐसे दिया जाता है। और चाहे तो उसको अपन ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगाओ, ठीक है, उसका समीशन करो, क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस समीशन किया अपन ने, ठीक है, और उसको जो है डीए के साथ मल्टीप्लाई करके एंगल पता लगा के किए। ठीक है, ये वाली चीज अपने को आनी चाहिए। ये सिंपल सा एग्जांपल इस वजह से लिया है कि कहीं रिलेट करना हो अपने को, कि कहीं अपने को दिया हुआ है वहां पे रिलेट करना है तो वहां पे कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है। इसमें जो है मतलब चेंज का मतलब बात कर रहा हूं मैं कि अपने को कहीं क्यों पता नहीं हो, मान लीजिए उसने दे दिया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दी, तो लेमडा अपन जानते हैं कि लेमडा क्या होता है कि एल लेंथ पे कितने क्यू चार्ज जो है एल लेंथ पे है तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो अगर अपने को डी क्यू दिया हुआ है, मतलब छोटा सा कहीं चार्ज दिया हुआ है कि एल लेंथ पे वो बिखरा हुआ है, जैसे अपन मान के चले कि अपने को कोई इक्वेशन दे दिया कि ये कोई एल लेंथ का कोई वायर है और यहां से उसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस x है, ठीक है, तो इसकी वजह से यहां पे अपने को फ्लक्स फाइंड आउट करना है, इस चार्ज वायर की वजह से वहां फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो अपन फिर वहां पे क्या करेंगे कि अपने को लेमडा पता है, लेमडा क्या होगा डी क्यू बाई डी एल होगा, कि छोटी सी लेंथ की वजह से वहां पे क्या होगा। अब यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कि x प्लस डीएल की अपन बात की, x प्लस डीएल की अपन ने बात की ना, कि एक डिस्टेंस तो है, डीएल अपन ने और ऐड किया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, r कितनी होगी उसकी, x प्लस डीएल का इसको, ठीक है। या अपन बात करें कि वहां से अगर कोई मैं मान के चल रहा हूं, डीएल नहीं माना मैंने, कुछ x लेंथ मान ली कि x लेंथ में मान के चल रहा हूं कि यहां से इसकी लेंथ x है और उस पॉइंट पे जो है यहाँ पे मेरे पास इसकी वजह से क्या है, एरिया वेक्टर कुछ है इसकी वजह से और फील्ड इंटेंसिटी कुछ है, तो उसकी वजह से क्या मान के चलेंगे कि अपन मान के चलेंगे के क्यू बाई एल स्क्वायर अपन ने माना, एक्स स्क्वायर अपन बोले, डीए और कोस थीटा, ठीक है। अब क्यू को कैसे चेंज करेंगे, क्यू को ऐसे चेंज करेंगे कि डी क्यू जो लिखेंगे अपन, यहाँ पे डी क्यू लिखेंगे क्योंकि एल लेंथ तो है, और वहां पे जो डी क्यू लिखा वो लेमडा बाई डी एल है, और फिर अपन यहाँ पे भी एल की फॉर्म में कुछ आ गया, यहाँ पे भी एल की फॉर्म में है, तो अपन उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन भी अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो बेसिक इंटीग्रेशन एक बार पढ़ लीजिए, वैसे काम आएगा तो मैं बता दूंगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर अपन ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ तो एक बार हल्का सा उसको रिवाइज कर लेना ताकि अपने दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे क्लियर है सबको। एक अब देखो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से माना कि एक स्फीयर है जिसके आउटर शेल पे चार्ज बिखरा पड़ा है, वहां पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। अब क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि मतलब यूनिफॉर्मली है वो, वहां पे तो क्या था वो बाहर था। अब यहाँ पे अपन ने क्या लिया कि मेटेलिक लेंगे तो सारा चार्ज बाहर की साइड आ जाएगा, क्योंकि मेटल में क्या होता है ई अंदर जीरो होता है, वो अपन यहाँ पे पता करेंगे। पर अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, चार्ज स्फीयर का मतलब क्या है, वो नॉन कंडक्टिंग है, नॉट मेटल है, इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है। यहाँ ये वर्ड भी लिख के आ सकते हैं, मतलब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, अब उसने लिख दिया नॉन मेटेलिक चार्ज स्फीयर में, तो नॉन मेटेलिक चार्ज स्फीयर आया, अपन घबरा गए
या कहीं आ गया इंसुलेटर में अपने को फाइंड आउट करना है कि एक इंसुलेटर स्पेयर है, तो वहां पे अपने को घबराना नहीं है, ठीक है। जिसकी चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी अपने को गिवन है। अपन यहां पे तो क्या कर रहे हैं कि अपन मान के चल रहे हैं, पर अपने को क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा तो कुछ ना कुछ दिया हुआ वैल्यू रहेगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो एक बार अपन देखें कि एक स्फीयर है आर रेडियस का, ठीक है। आर रेडियस का अपन ने एक स्फीयर माना, ये मैं मान के चल रहा हूं कि एक आर रेडियस का स्फीयर है, ऐसा अंडा बना दिया अपन ने, ठीक है, पर ये गोला है, ठीक है। आर रेडियस का स्फीयर है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि वो सब जगह बराबर में बटा हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपने को गिवन है कि उसकी वी वॉल्यूम पे क्यू चार्ज, तो अपने को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर की साइड किसी पॉइंट पे, ठीक है, उसकी रेडियस पे आर पे और उसकी रेडियस से डिस्टेंस में, मतलब मैं बात करूं तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ये जो है इसके किसी पॉइंट पे अंदर की साइड कितना चार्ज है, उसकी आर पे कितना चार्ज है, उसकी पॉइंट किसी बाहर पे उसका चार्ज क्या है अपने को पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं, अपन क्या जानते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि उसको अपन लिखते हैं सिग्मा से, ठीक है। चार्ज तीन चीजें होती है, एक तो लेमडा होता है, ठीक है, एक सिग्मा होता है, एक रो होता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपन किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं, तो क्यू बाई वी होता है, ठीक है। अब आर डिस्टेंस की मतलब स्मॉल आर की अपन बात कर रहे हैं, स्मॉल आर की, जहां पे आर जो है वो कैपिटल आर से जो है अपने पास छोटा है, ठीक है। इनसाइड द स्फीयर की बात कर रहे हैं। इनसाइड द स्फीयर में क्या होगा कि क्यू अंदर की साइड क्या होगा कि आर जो डिस्टेंस है उस पर पूरा चार्ज कितना है, क्यू है, मतलब स्फीयर पे टोटल चार्ज पूरा चार्ज जो है यहां पे जो है मेरे पास पूरा चार्ज जो है क्यू है, ठीक है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि एलिमेंट पे अगर मैं चार्ज बात करूं, मतलब सिंपल से ऐसे करते हैं ना कि 10 रुपए में 50 केले आते हैं तो 1 रुपए में कितना केला आएगा, वो वाली बातें अपन करते हैं। तो सिंपल सी वाली बात है कि आर स्क्वायर पे मतलब वॉल्यूम क्या उसका हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम अपन क्या जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब जानते हैं, वॉल्यूम सबको पता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब पे क्यू चार्ज बिखरा हुआ है, मतलब क्यू चार्ज है। तो मैंने वही बात की कि 4/3 पाई आर क्यूब पे क्यू चार्ज है और मेरे को स्मॉल आर का पता लगाना है कि इस डिस्टेंस पे कुछ चार्ज होगा, तो उसका कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो अपने को क्या बन जाएगा कि मैंने एक आर डिस्टेंस पे मेरे को जहां मतलब मेरे को एक कैलकुलेट करना था उसके स्फीयर के अंदर, तो आर डिस्टेंस में मैंने क्या किया कि इमेजिनरी एक गॉसियन सरफेस मान ली, कैसी राउंड शेप की। और ये क्या है, ये ऐसे नहीं है कि सर्किल है, ये स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर है। कैसे कि उसका अगर गॉसियन सरफेस मानना है तो पूरा बंद करना पड़ेगा, तो वहां पे मैंने क्या किया कि ऐसे गोला पूरा माना और एक गॉसियन सरफेस माना। अब मैंने क्या किया कि गॉस की थ्योरम को जो है अप्लाई किया। क्या होती है गॉसियन थ्योरम कि फाई इनक्लोज जो होता है ई डॉट ds जो अपन लिखते हैं वो क्या होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन क्या लिख रहे हैं कि फाई अपन उसको लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है सबको। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपन ने क्या बात की कि एक गोला है उसके अपन अंदर की बात कर रहे हैं, यहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे तो डिस्टेंस उसकी क्या हो जाएगी r हो जाएगी, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी वजह से अपने को फाइंड आउट करना है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन क्या करेंगे, ठीक है। उसकी वजह से अपन क्या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, ठीक है। तो ऑन ईच पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस ई इज पैरेलल टू ds, ई जो है मोड ऑफ ई कांस्टेंट है। सर मतलब क्या हुआ, देखो एरिया वेक्टर क्या होगा बाहर की साइड जा रहा है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो भी बाहर की साइड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ कि दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया। कैसे हुआ, एक इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है तो दोनों के सिमिलर पे जा रहे हैं तो एंगल 0 होगा, तो 0 होगा तो ई डॉट ds अपन क्या लिख सकते हैं कि ई डॉट ds जो है मेरे पास वो ई मोड ऑफ ds और कोस थीटा मेरे पास है, वो क्या हुआ फाई इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ई जो है कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ई का कांस्टेंट है तो अपन ने बाहर निकाल लिया। ds मैंने फाइंड आउट किया कि ds क्या है, वहां पे ds क्या होगा एरिया वेक्टर मैंने लिया, तो स्मॉल r का जो है उसका वॉल्यूम की अपन बात करें एरिया वेक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू मैं बात करूं क्यू इनक्लोज कितना था मेरे पास, क्यू इनक्लोज मेरे पास था यहां से अपन ने जो क्यू इनक्लोज फाइंड आउट किया था, ठीक है, यहां पे फाइंड आउट किया था 4/3 से 4/3 कट हो गया था तो क्यू अपने पास क्या आया, क्यू इनक्लोज क्या आ गया कि क्यू स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल r स्क्वायर r क्यूब, ठीक है। ये r क्यूब और डिवाइड बाय r क्यूब, क्लियर है। तो क्यू इनक्लोज अपने को फाइंड आउट हो गया,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वो क्यू इनक्लोज रख दिया, क्यू आर स्क्वायर आर क्यूब बाई आर क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे मैं इसको जो कि अपन इसको क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया कि 4 पाई को मैंने यहाँ पे लिखा आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर कटा तो क्या आ गया मेरे पास, ई जो मेरे पास आया वो क्या आया कि 1/4 पाई क्यू आर बाई आर क्यूब। ठीक है, यहां तक ये जो है मेरे पास ये आएगा। ठीक है, क्या आया मेरे पास, ई जो मेरे पास आया 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो है मेरे पास ई आया किसकी वजह से, अंदर की साइड में। अब यहां पे मान के चल रहे हैं कि आर जो है बहुत छोटा है, आर से बहुत छोटा है का मतलब अपन उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये वाली चीज अपन ने कैंसिल आउट करी, तो यहाँ पे जो है पावर कट जाएगी, केवल ये आ जाएगी, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या माना कि आर जो है बहुत छोटा है, आर कैपिटल आर से। ठीक है, तो अगर आर जो है बहुत छोटा है कैपिटल आर से, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। ठीक है, मतलब आर तो बहुत बड़ा है, तो अपन ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, और वहां पे अपन मान के चल रहे हैं कि बहुत छोटा है या उसके कंपैरिजन में छोटा है। ठीक है, तो आर जो है यहां से भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर इस पे डिपेंड नहीं कर रहा तो आर जो है कैपिटल स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब इसको इन टर्म्स ऑफ अपन लिखना चाह रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, तो रो क्या होता है, Q अपॉन 4/3 आर क्यू, कि पूरे वॉल्यूम पे जो चार्ज डेंसिटी थी उसको अपन क्या लिख रहे हैं कि रो से लिख रहे हैं, रो क्या होगी, Q चार्ज लिखा हुआ है इस पे आर पे। ठीक है, तो अपन ने क्या किया इसको, तो अपन ठीक है अपन क्या करेंगे कि अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है कि Q डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइड बाई आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह कैसे अपन ने लिखा, ये जो है अपन ने कैसे लिखा बेटा, कि अपन ने यहां से ये चीज वाली चीज देखिए कि अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे कि E जो अपने पास है वो क्या है क्यू आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं कि Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं कि Q मेरे पास क्या होगा कि Q मेरे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर और क्यूब। ठीक है, इसको मैंने कहां पे पुट किया, इसको मैंने यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, यहां पे मैंने इस चीज को पुट कर दिया, तो यहां पे मैं पुट करूंगा क्यू की जगह मैंने क्या किया रो। ठीक है, ये रो है, ये रो अपन ने पुट किया, इसके ऊपर अच्छे से एक बार लिख लेते हैं कि क्या मैंने लिखा कि Q जो है रो 4/3 पाई आर क्यूब मैंने लिखा, यहां पे मैंने लिखा उसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे मैं जैसे ही लिखूंगा, यहां पे मैं साइड में लिख के बता देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं कि मैंने ई में क्या लिखा कि Q की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, Q की जगह मैंने क्या लिखा रो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मेरे पास क्या था आर स्मॉल आर था, और मेरे पास क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ठीक है, तो इस क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई, 4 से 4, पाई से पाई, 4 से 4, आर क्यूब से आर क्यूब मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या आया कि मेरे पास आएगा रो अपॉन 3 आर और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये सही आ रहा है, इसको अपन क्लोज कर देते हैं। लिखा हुआ भी सही है, और उसमें क्या है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप तो ई जो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई जो मेरे पास क्या होगा कि रो अपॉन आर बाई 3 और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अपने को समझ में आया। तो अगर मैं स्फीयर के अंदर की बात कर रहा हूं यहां की, तो इसको मैं कैसे कैसे दे सकता हूं, तो ई मेरे पास क्या हो जाएगा, ई या तो मैं क्या लिखूंगा, ई या तो मैं इस टर्म में लिखूंगा कि क्या लिखूंगा ई टर्म में, ई जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा या तो मेरे पास ये हो जाएगा, या ई मेरे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रो बाई आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ठीक है, ये मैं ई जो है एक स्फीयर के अंदर की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि R इक्वल टू आर हो गया है, कि ये जो है R जो है अपन ने वो R के बराबर हो गया, तो वहां पे मैं R पुट कर दूंगा, यहां पे मैंने R डाला, R से R कैंसिल आउट हो गया, तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये अपन जानते भी गए कि एक जो है
स्फीयर पे आर रेडियस पे, एक स्फीयर पे आर रेडियस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, कि ये आर है तो ई जो है अपन क्या देंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर से गिवन होता है। तो ई जो फंक्शन हुआ क्या हुआ 1/r² का हुआ। ठीक है, इनवर्स रेडिएशन जो भी जिसको अपन बोलते हैं वो अपने पास हुआ। अब बाहर वाले डिस्टेंस पे देखते हैं कि अपन क्या है, ये तो स्फीयर था, इससे आर डिस्टेंस में मान रहे हैं, तो आर डिस्टेंस में सेम एज्यूम करो गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस अपन ने एज्यूम करी तो वहां पे क्या हो गया, ये एक गॉसियन सरफेस अपन ने एज्यूम कर ली, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है क्यू है। तो अपन अगर देना चाहें तो जो क्या करते हैं फाई कैसे गिवन होता है कि क्यू इनक्लोज कितना है Q/ε0 होता है, या अपन वहां पे देखना चाहें ई देखना चाहें तो ई कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, ई जो होता है वो क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आर कौन सा है, स्मॉल आर नहीं है, ये आर है उसके सेंटर से लेके और आर डिस्टेंस पे अपन दूरी पे बात कर रहे हैं। इसको अपन कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अपन ने तीन चीजें देखी। ठीक है, तो ऑन ईच पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस ई इज पैरेलल टू ds और es कांस्टेंट है, तो अपन ने इसको ऐसे एलिब्रेट किया, तो ये जो है एक इक्वल टू 4πr² आ गया। ठीक है, ये अपन ने देखा, दो पॉइंट अपन ने देख लिए। कंक्लूजन पे बात करेंगे, कंक्लूजन अपन ने क्या क्या निकाला। ठीक है, उसके बेस पे अपन फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि क्या अपन ने आया। तो इफ पॉइंट ऑफ द स्टेडी इज ऑन द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर देन द रिजल्ट आर सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज। ठीक है, मतलब क्या है कि अपन एक स्फीयर पे बात कर रहे हैं और आउटसाइड पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आउटसाइड पे बात करें या उसके सरफेस पे बात करें, मतलब एक पॉइंट चार्ज के आउटसाइड पे आर डिस्टेंस पे बात करें या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बात करें, तो वो कितनी होती है, वो एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सिमिलर अपन बात करें कि वो किसके बराबर होती है, पॉइंट चार्ज के बराबर, किसकी, स्फीयर की। मतलब स्फीयर पे जो इसके वजह से जो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे आ रही है, ई आ रही है, उसकी वजह से भी ई होती है। अपन दोनों में जानते हैं क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, उसमें भी क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, दोनों में सिमिलर है। तो अपन ने ये जाना कि वहां पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सिमिलर है। तो वहां से अपने को पता लगा, क्या पता लगा कि दोनों पे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे वहां पे जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिमिलर है। ठीक है, और उसको अपन एक पॉइंट चार्ज की वजह से ट्रीट कर सकते हैं। मतलब अपने को कभी अगर स्फीयर दिया हुआ है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको अपन कैसे करें। अब अपन ने क्या क्या देखा कि ई जो है, सबसे पहले देखा अंदर की अपन बात करें तो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है आर के। ई अपन आर की बात करें तो प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। ठीक है, और ई की अपन बात करें तो 1/r²। इसमें क्या है, एक जो है स्मॉल आर ये वाला है, इस वाले स्मॉल आर की बात करें कि कहीं पॉइंट पे कैपिटल आर अपन जान रहे हैं कि ये है, और एक और आर जो अपन अलग कलर से देख लेते हैं कि एक जो आर है वो ये वाला है, उसको अपन कैसे गिवन है, उसको अपन r² से गिवन दे रहे हैं। ठीक है, और इसको अपन क्या लिखते हैं कि इसको अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या है कि आर डिस्टेंस पे यहां पे मान के चल रहा हूं मैं, यहां पे आर डिस्टेंस, ठीक है, और यहां पे क्या होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पे दोनों पे कहीं एक पॉइंट होगा, यहां पे अपन ने एक पॉइंट की बात की, यहां पे क्या होगा कि यहां पे अगर अपन एक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहां तक तो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ई के। तो ई जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जो हो रहा है वो हो रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, समझ में आया बात का मतलब यहां पे कोई लाइन नहीं है, सीधी लाइन अपन ये मान के चल रहे हैं, तो यहां पे कोई लाइन नहीं है। वो क्या हो रही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पे क्या हो रहा है कि यहां जब तक आर नहीं आएगा तब तक तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, वो किसके बढ़ रहा है, के क्यू बाई आर के। उसके बाद क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है 1/r² की फॉर्म में। तो अपन ये ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या है कि एक अपन ने सब जगह सिमिलर चार्ज डेंसिटी मानी थी, उसकी वजह से अपन ने क्या किया कि एक पॉइंट से आर पे निकाला, उसके बाद कैपिटल आर पे निकाला, उसके बाद अपन कहीं भी देखें तो डिक्रीज होता रहता है। तो ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर अपने को फाइंड आउट हुआ। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब इसमें से थोड़ा सा कंक्लूजन निकालने की बात करते हैं।
कि अपन ने माना कि इसके अंदर जो चार्ज है वो है ही नहीं, मतलब सारा चार्ज जो बिखरा पड़ा है वो कहां पे है, कि सारा चार्ज जो बिखरा पड़ा है वो जो है सरफेस पे ही है। मतलब सर क्या हुआ, आपका कहने का मतलब क्या है कि अपन ने जब बात की थी तो अपन ने बात की कि वो सारा चार्ज जो है सरफेस पे आ गया है, ठीक है। अब सारा चार्ज सरफेस पे है तो क्या अंदर चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, भाई चार्ज ही नहीं है तो वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिमिलर नहीं होगी, तो वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट केवल एक पॉइंट पे आर पे अपने पास चार्ज डेंसिटी होगी, वो कितनी होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डिक्रीज होगी, तो अपन उसको ऐसे देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शेल ऑफ ई ऑफ मेटेलिक स्फीयर, एक मेटेलिक स्फीयर है, उसकी थिन शेल है, मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक है तो उस पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। आर लेस देन आर पे अपने को क्या फाइंड आउट करके आना है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके आना है, अपने को आर इक्वल टू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, आर ग्रेटर देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को अपने को करके आना है, अप्रोच करके आनी है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, लास्ट वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो या कुछ डाउट है, क्लियर है, चलो अच्छी बात है।